हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा एमएस ऑफिस। इसके अंदर जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं, जैसे एमएस पावर पॉइंट हो गया, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड्स हो गया, या फिर एमएस एक्सेल हो गया, ये सारी चीज़ें इसके हम प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे और ये सभी आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध भी है कि अपने आप को आप चेक भी कर सकते हैं, आपको कितना आता है इसका जो टॉपिक है, आपको इसके बारे में कितना आता है और कितना नहीं आता, आप आपको अच्छे से चेक भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आप आंसर देने की कोशिश करिए। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। So today's our first question is, what is the default alignment of numbers in Excel worksheet? तो RRB NTPC 2022 में आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए लेफ्ट, बी जस्टिफाई, सी मिडल और डी राइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड, वो होगा हमारा राइट। डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, डी पार्ट इसका सही उत्तर होगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको पूछा जाए, जैसे ये नंबर के बारे में आपको पूछा है कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर, तो उसका आंसर राइट होगा। ठीक है, और इसके बारे में आपको पूछा जाए कि टेक्स्ट का कौन सा डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है, तो फिर फ्रेंड्स होता है हमारा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट इसका डिफॉल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फंक्शनल की F7 यूज्ड फॉर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010? SSCHSL 2021 में आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है, इट इज़ यूज टू चेंज द नेम्स ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर, नहीं। इट इज़ यूज टू एज ए सर्च की, नहीं। इट इज़ यूज फॉर स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक। सी पार्ट इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी पार्ट। ये स्पेल चेक के लिए यूज़ किया होता है। जो फंक्शन की F7 आपका शॉर्टकट होता है वो इसी के लिए यूज़ होता है, और ये आपके वर्ड आउटलुक में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं कुछ आपको और शॉर्टकट आपको बता देता हूँ। अगर शिफ्ट प्लस F7 हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो थीसरस कमांड के लिए होता है। और दूसरा इसके बाद आता है कंट्रोल प्लस F7 हो, वो फ्रेंड्स हमारा होगा मूव कमांड के लिए, मूव कमांड के लिए। और इसके बाद हमारा सी लास्ट वाला होता है अल्ट प्लस F7, वो हमारा होता है मिस स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर के लिए। ठीक है, अल्ट प्लस F7, अल्ट प्लस F7 अगर आप दबाओगे तो वो ग्रामेटिकल एरर को चेक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? ये भी आपका 2020 में आपको ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F2, इसके बाद है अल्ट प्लस F2, इसके बाद अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 और फिर कंट्रोल प्लस F2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा डी पार्ट, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 क्या करता है? प्रिंट प्रीव्यू पेज को ओपन कर देता है। और जो आपका अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 होता है, वो फाइल के डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है। और शिफ्ट प्लस F2 आपका क्या करता है? टेक्स्ट को कॉपी कर देता है। शिफ्ट प्लस F2 आपके कॉपी करता है टेक्स्ट को। और इसके साथ ही मैं आपको जैसे बता देता हूँ, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 आपका क्या करता है? ये आपके डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, टेक्स्ट फाइल का जो ओपन डायलॉग बॉक्स होता है उसको ओपन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हाट इज द टर्म गटर यूज्ड फॉर? SSCHSL 2019 में आपको ये पूछा गया है। ऑप्शन है, स्पेस लेफ्ट ऑन द लेफ्ट फॉर रफ वर्क, अ ब्लैंक पेज इंसर्टेड बिटवीन टू फील्ड पेजेस, स्पेस बिटवीन टू पैराग्राफ्स, और डी पार्ट है स्पेस लेफ्ट ऑन वन साइड फॉर सीइंग एंड बाइंडिंग। डी पार्ट इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा हमारा डी पार्ट। मैं आपको बताता चलूँ कि पेज के जो 4 मार्जिन होते हैं, कौन कौन सा होता है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। ठीक है, और जो वर्ड के डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं ऊपर और नीचे का, वो होता है 1 इंच का, और लेफ्ट और राइट का जो होता है वो होता है 1.25 का। ये डिफ़ॉल्ट मार्जिन होते हैं। ठीक है फ्रेंड, आप इन मार्जिन को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन जो इससे संबंधित बाइंड करने के लिए एक जगह छोड़ी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसी को गटर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? वाइल वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स कैन वी यूज टू अलाइन टेक्स्ट टू द सेंटर? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस E और कंट्रोल प्लस L।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस ई, सी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई जो हमारा शॉर्टकट की है ये यूज़ हम करते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाए, यानी कि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, और जो कंट्रोल प्लस सी होता है ये आप लोगों को मोस्टली पता होगा, वो आपके टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ओपन अ न्यू टैब ऑन द ब्राउज़र, यानी कि ब्राउज़र में अगर कोई हमें न्यू टैब को खोलना है तो हमें किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए पार्ट है कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस बाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा फ्रेंड्स, वो क्या है हमारा कंट्रोल प्लस टी, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आल्सो नोन एज डैश, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट, टेबल, स्प्रेडशीट, लेवल, ये आपको मोस्टली बच्चों को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट को क्या कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से जाना जाता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो दूसरा नाम है वो है हमारा स्प्रेडशीट। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिसिकल्क क्या थी, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी। ठीक है, बिसिकल्क, ये आपको याद रखना, मैं फिर से स्पेलिंग लिख देता हूँ इसका, अदरवाइज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, बिसिकल्क। ठीक है, ये आपको याद रखना, बिसिकल्क नाम की एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट थी। अगर आपको ये भी पूछा जाता है सबसे पहली स्प्रेडशीट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कौन सी थी, तो आपका आंसर क्या होगा, बिसिकल्क, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एसएससी CHSL 2020 में आपसे पूछा गया है अल्ट प्लस ई, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, अल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हमारा क्या है, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल प्लस के इज द राइट आंसर, क्योंकि जो बिल्कुल ही भी करेक्टली मैच नहीं होता है। कंट्रोल प्लस के हम किसके लिए यूज़ होते हैं, मॉडिफिकेशन के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस के हम किसी भी मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे ऐड करना हो, किसी चीज़ को एडिट करना हो या फिर मॉडिफाई करना हो। ठीक है, हाइपरलिंक्स वेब पेज में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये स्पेशल पर्पस की होता है। ठीक है, और इसमें 2 कीज़ का इस्तेमाल होता है एक साथ में। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कंट्रोल प्लस के। ठीक है, बाकी बिल्कुल सही थे। कंट्रोल प्लस ई जो आपका है एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, सॉरी अल्ट प्लस ई एडिटिंग के लिए, अल्ट शिफ्ट प्लस डी इंसर्ट करंट डेट के लिए, और सिलेक्ट ऑल के लिए, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन करेक्टर फॉर्मेटिंग इन ए बोर्ड प्रोसेसर, लाइन इंटरवल, बल्ज, ग्राफिंग, फिर इंडेंट। ठीक है, आपके ऑप्शन ये थे, और इसका आंसर राइट आंसर क्या था हमारा, वो था हमारा बल्ज। ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया विच शॉर्टकट की यूज टू प्रीव्यू द पेज बिफोर प्रिंटिंग। ठीक है, प्रिंट की कमांड देने से पहले जो एक प्रीव्यू आता है उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F10 या फिर कंट्रोल प्लस 5। जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो हमारा कंट्रोल प्लस F2। ठीक है, कंट्रोल प्लस F2 बी पार्ट इज द राइट आंसर। ये शॉर्टकट यूज़ है की है जो हम प्रिंटिंग का कमांड देने से पहले जो प्रीव्यू आता है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और F2 का प्रयोग हम एक और के लिए करते हैं, अगर सीधा F2 को दबाया जाए तो हम रीनेम, फाइल को रीनेम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइल का रीनेम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, 11th क्वेश्चन हमारा है नेम द शॉर्टकट की टू ओपन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वैसे तो पेस्ट शब्द से आप कंट्रोल प्लस वी मोस्टली हमारा आंसर यही लगाएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, कंट्रोल प्लस वी से हमारा पेस्ट होता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं हमसे पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो किस शॉर्टकट की से खुलता है, तो वो हमारा खुलता है ए पार्ट इज द राइट आंसर, अल्ट प्लस ई प्लस एस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 12th क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ MS ऑफिस 365 सूट। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 NTPC में आपसे पूछा गया है। MS एक्सेस,
MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर MS पेंट। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो 365 सूट का जो इंटीग्रल कंपोनेंट नहीं है, अंदरूनी हिस्सा नहीं है, वो हमारा है MS पेंट। ठीक है, MS पेंट इज़ द राइट आंसर। इसके जो पार्ट्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं MS 365 सूट्स के, वो कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। बाकी PDF में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, उसमें लिख दी जाएंगी। और उसमें होते हैं जो MS ऑफिस 365 सूट में होते हैं, वो होते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होते हैं, जिसे MS वर्ड कहते हैं, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए MS पेंट जो होता है वो हमारा बिल्कुल भी कंपोनेंट नहीं होता है, किसका? MS ऑफिस 365 सूट का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और वो है व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एक्सेल वर्कशीट। ऑप्शन है जस्टिफाई, देन टॉप, मिडल या फिर डाउन। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने की भी कोशिश करिए ताकि आपको खुद भी पता चले। वैसे ये मैं आपको बताया था ऊपर भी, लेकिन वो थोड़ा सा इससे भिन्न क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है नंबर्स का या फिर टेक्स्ट का, वो कौन सा होता है। तो नंबर्स के लिए वो होता है राइट, और टेक्स्ट के लिए कौन सा होता है? सेल। टेक्स्ट के लिए कौन सा होता है? लेफ्ट में इसको अलाइन होता है, टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में अलाइन होता है। और वहीं पे वर्टिकली अलाइनमेंट टेक्स्ट कहाँ पे होता है? वो होता है हमारा बॉटम में। कहाँ पे होता है? बॉटम में। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? डी, डाउन। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। इन एन एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड। ठीक है, आपसे पूछा गया है इन एन एक्सेल वर्कशीट द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इज डिस्प्लेड। ऑप्शन है फार्मूला बार, टाइटल बार, नेम बॉक्स या फिर स्टेटस बार। इस क्वेश्चन का आंसर है जो वो है हमारा फार्मूला बार। डी, ए पार्ट इज द राइट आंसर। ये भी आपको याद रखना है। और ये बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्कशीट विंडो में आपको मार्क होता है फंक्शन सिंबल की, जहाँ पे आप टाइप करते हो। इसका जो सिंबल की होता है, फंक्शन सिंबल की होता है, वो होता है हमारा FX। क्या होता है वो? FX होता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो पूछे कुछ भी सकते हैं, ये आपको याद रखना है। वैसे ही मोस्टली क्वेश्चन को वो रिपीट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ देते हैं, क्वेश्चन वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच आर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS वर्ड क्रॉसेस द टेक्स्ट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। ऑप्शन है पेजिनेशन, बी है सबस्क्रिप्ट, सी है स्ट्राइक थ्रू और डी है अंडरलाइन। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है हमारा स्ट्राइक थ्रू। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है इन MS वर्ड 2016 द डबल ए कैपिटल ए स्मॉल फीचर प्रेजेंट इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब रिप्रेजेंट द डैश ऑप्शन। जो आप इस ऑप्शन को कंप्यूटर में देखते हो, ठीक है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट इफेक्ट के लिए, स्ट्राइक थ्रू के लिए या फिर चेंज कीज के लिए। मोस्टली बच्चे इसमें और इसमें दोनों में फंसेंगे, चेंज केस के लिए और टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स है वो हमारा है डी पार्ट, चेंज केस। डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है विच आर द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट यूज टू परफॉर्म रीडो ऑपरेशन इन MS वर्ड। ये वैसे सभी को पता होगा, Ctrl+R, Alt+Z, Ctrl+Y और Alt+Y। ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? Ctrl+Y इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है? Ctrl+Y इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द 7th कॉलम ऑफ द 6th रो इन MS एक्सेल वर्कशीट। उसका क्या एड्रेस होता है? F7, F6, G6, G7। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा सी पार्ट इज द राइट आंसर, G6। जो G6 होता है वो हमारा 7th कॉलम और 6th रो का एड्रेस होता है क्या? G6। ये आपको याद रखना है। और MS एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और सबसे पहला जो स्प्रेडशीट था इलेक्ट्रॉनिक वो था बेसिकस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच आर द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू परफॉर्म अनडू ऑपरेशन इन MS वर्ड। ये आपको याद रखना है। कौन सा ऑपरेशन है? Alt+U, Ctrl+U, Ctrl+Z या फिर Alt+Z। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा Ctrl+Z।
ठीक है। कंट्रोल प्लस जेड हमारा किसके लिए होता है, किसी भी चीज़ को अंडू करने के लिए, किसके लिए, अंडू करने के लिए, लास्ट सेक्शन के लिए। और कंट्रोल प्लस वाई हमारा किसके लिए होता है, रीडो करने के लिए। कंट्रोल प्लस यू हमारा क्या होता है, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, क्या करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द 10th रो ऑफ द 5th कॉलम इन MS एक्सेल वर्कशीट। ये एड्रेस वाले क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है, जैसे पहले भी आपको पूछा गया था और फिर से आपको ये पूछा गया है। E10, 10E, 5J या फिर J5। और इसका जो एड्रेस होता है 10th रो और 5th कॉलम का MS एक्सेल में, वो होता है हमारा E10। क्या होगा, E10। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ऑप्शन इन द पैराग्राफ सेटिंग विंडो इन MS वर्ड। ये आपको पूछा गया है। इंडेंटेशन, पेजिनेशन, स्पेसिंग या फिर इफेक्ट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा डी पार्ट इज द राइट आंसर। पैराग्राफ सेटिंग विंडो में आपको कुछ और भी वैलिड ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट होता है हमारा, ठीक है, लाइन स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, इंडेंट्स होते हैं, टैब होता है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग होती है, बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है, लेकिन उसमें इफेक्ट्स का ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज, आउटलुक, वन नोट, एक्सेल या फिर की नोट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स, वो हमारा क्या है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। की नोट इसका हमारा पार्ट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का, ये आपको याद रखना है। उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एक्सेल है, वन नोट है, आउटलुक है, पावर पॉइंट है, पब्लिशर है, वर्ड एंड स्काइप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को तक भी जरूर पहुंचाएं। थैंक यू दोस्तों।